क्या सवाल? सर पिछली क्लास तो मिस हो गई थी, मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है। आपने केस भी दिखाया था जब ये फायर लाइन और वाटर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर लाइन की एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है टू गो टुवर्ड्स जुपिटर एज वेल। वो थोड़ा सा कर्व लेती है 90% लोगों की। कुछ लोगों में थोड़ी स्टेट भी मिल जाएगी जुपिटर में के प्लैनेट पे ऊपर से चली जाएगी, और जो फायर लाइन है वो नेचुरली आपकी मिडिल फिंगर या शनि के पर्वत पे या इस पे जाएगी, सीधी रहती है। तो वो कभी कभी ये कंफ्यूजन ये रहता है कि वो इज इट वाटर लाइन जो कर्व वो वहां पे शनि के आसपास बेंड होके नीचे को जा रही है जुपिटर की तरफ, या वो फायर लाइन है, या वो एक ही लाइन है जो दोनों का काम करेगी। मेरे को वो अभी तक भी कुछ हाथ देखे समझ नहीं आता कि मेरे को हाथ देखा था, वो हाथ देखा था ना यार। हाथ देखेंगे तब हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि वो फायर लाइन जो है वाटर लाइन के साथ मिल गई है। अगर फायर लाइन वाटर लाइन के साथ मिल के ऊपर गई है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपके जो मन का काम आप कर रहे हैं, आप अरबपति हो रहे वो नहीं बता रही, बट आपके जो दिल में है वो कर रहे हैं। जैसे आप, मैं तेंदुलकर है, क्रिकेट ही खेलना भाई मेरे को, एग्जाम्पल के तो अब उसको क्रिकेट से ही पैसे आ रहे हैं, तो मौज है भाई, और क्या चाहिए। तो उसका मतलब मीनिंग ये है। अब वो वाटर लाइन है, बाद में जाके मिलके या फायर लाइन अलग हो जाती है, मर्ज हो जाती है, क्या होता है वो आपका लगता है क्वेश्चन। तो वो तो हर हर हाथ में डिफरेंट, जितने भी हाथ है आप दिखा दो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स नहीं कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। वो जैसे हमारे मैथ्स के फॉर्मूले चलते हैं, लॉजिकल सी चीजें कुछ अच्छे से घुस नहीं रही दिमाग में। पर मैथमेटिक्स नहीं है ना ये, साइकोलॉजी और इज अ साइंस कहते हैं, और मैथमेटिक्स भी साइंस है, लेकिन दोनों अलग अलग होगी ना यार। उसमें 2 + 2 = 4 ही होंगे मैथमेटिक्स में। साइकोलॉजी में 2 + 2 = 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, माइनस में भी जा सकता है। तो इसमें यही है ना, यही है ना इसमें। फिर कई बार जो अर्थ लाइन और फेट लाइन एक ही काम कर रही हो, मतलब फेट लाइन ही अर्थ लाइन का काम कर रही हो, हमारी मिनट बात करी ना यानी। तो फिर कोई सेट रूल कहाँ है यहाँ? कोई सेट रूल नहीं है, बट उसकी डायरेक्शन है कि इसको इस तरह से हमें यूज करना है, तो इस तरह से ये काम करेगी, तो वो तो समझा दिया गया है। तो ऐसे ही है इसमें, ऐसे ही है ना यार। और न्यूमरोलॉजी, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दिया आपको, न्यूमरोलॉजी पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आप कर चुके हो। इसमें सबसे इजी क्या है न्यूमरोलॉजी? क्यों सबसे ज्यादा इजी है? नंबर ही है, इसमें कोई लफड़ाई कोई नहीं है। सबसे टफ ये है केमिस्ट्री, मेरी समझ से, बिल्कुल सही, मेरी समझ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो थोड़ी सी मतलब क्योंकि कई बार हाथ बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है, सारी लाइन है कसम कौन सी। तो केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस बहुत चाहिए, जितना हाथ देखेंगे उतनी फिनिश आएगी। लेकिन जो मैंने आपको बेसिक बता दी ना यार, अगर गलती कहाँ होती है कि हम टाइम नहीं देते हाथ को देखने को। हैंड नीड्स टाइम। सर वही कह रहे हो, एक्चुअली प्रैक्टिस। सुन मेरी बात, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, उसके हाथ का प्रिंट ले लेना, प्रिंट ले लेना, देखना, फिर उसको बुलाना, यही कर रहे हैं। ये बेस्ट है। जब वो बैठा होगा, जो हमारी आदत पक चुकी है, जैसे तू आया था ना 26, तूने बोला 26 अगस्त 1981, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं तो परेशान आदमी, मैं दुखी आदमी। मैं कहा भाई साहब आपकी पतरी समझ में नहीं, आप जाइए। तो मतलब इतनी फास्ट कैलकुलेशन केमिस्ट्री में नहीं हो सकती। 26 अगस्त 1981 वाला है, उसके 4 8 है, एक उसके बाद सिंगल 1 है, वो कह रहा मैं गरीब हूँ, तो मैं भाई साहब ये तो फिर बिल्कुल ही पढ़ लेनी पड़ रही मेरे तो यार। तो ये केमिस्ट्री में इतने फास्ट नहीं कर सकते हम यार। एक्सपीरियंस की बात कर लो तो बात अभी नहीं होते यार, एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं है। कई बार आपको गलतफहमी हो जाएगी, ये फायर हैंड है या वाटर हैंड है, तो आपको नापना पड़ेगा, वो भी आपको नापना पड़ेगा। सर आप मिक्स हैंड भी एक बता रहे थे सर आप। मिक्स हैंड सबसे बेस्ट है। मिक्स हैंड यही है, लेना सुन तो लेना रजे, मेरे का ये है ना रजे कि जैसे ये और ये बराबर हो गया, और ये और उंगली, मैंने 75% की बात की, अब 75% ही हो गया, तो आप यू आर कंफ्यूज कि ये इसको मैं स्क्वायर कहूं या इसको मैं फायर कहूं, मतलब वहां कंफ्यूजन है, सॉरी मैंने वो बोल दिया था। और या मैं इस फिंगर को लॉन्ग कहूं या शॉर्ट कहूं, तो मिक्स्ड हैंड है। मिक्स्ड हैंड का मतलब ये हो गया कि वो बड़ा कैलकुलेटेड काम करेगा। बेस्ट हैंड नहीं हो गया ये, अगर स्क्वायर नीचे आ गया और ऊपर 75% से अबव है तो इट इज एन एयर हैंड।
75 या 70? मैं कह रहा हूँ 75% है एग्जैक्टली, तो क्या करूँ? या 74 या 76% है, तो क्या करूँ? फिर तो स्कोर है। इतनी तो फुटे में गलती भी आपकी हो सकती है एक कोई एलएम की। फूला हुआ होता और है। बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझे। 75% से ऊपर है ऊपर है तो फिर तो या air तो है। या तो वाटर है या एयर है। अभी हम हथेली की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ, और 75% से नीचे है हाँ तो ये या अर्थ हैंड है या फायर हैंड है। ठीक है ठीक है। आप वो 75% ही है, फिर क्या करो? हाँ फिर इधर है कि उधर है? सो दैट कैटेगरी फायर हैंड माना जाता है। माना क्या ना जाने चाहिए, इसको हम कंफ्यूजन की कैटेगरी में डाल देते। इसको आप सुन लो, आप वो हमारा हो गया 75%, वो हमारी कैटेगरी होगी, वो होगी वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इट इज। तो लॉन्ग फिंगर्स आर कि आदमी सोच समझ के फैसला लेगा, शॉर्ट फिंगर्स है एकदम से फैसला लेगा, तुरंत पहुंचेगा। फायर और अर्दी हैंड शादी पे तुरंत पहुंचते हैं, कपड़े शपड़े ऐसे ही पहन के पहुंच जाते हैं। जो एयर और वाटर होंगे वो ढंग से देखेंगे, क्या पहना क्या ओढ़ा, लिपस्टिक बिंदी ढंग से लगाएंगे, 4 दिन पहले उसकी तैयारी होगी, सब कुछ होगा। आप जब चेहरा बना हुआ होगा या पहने हुए कपड़े, आप कुछ आपको प्रेस अच्छा करके जब तक मिडिल टेक है। अब जब ये दोनों का ये मिक्स हो गया, इसका मतलब ही इज पुटिंग एप्रोप्रिएट टाइम इन द थिंग्स। ना तो जल्दी कर रहा है बहुत, ना इतना डिले कर रहा है कि बारात आ गई है उसके बाद आ रहे हैं। सर इस केस में अगर हम पैटर्न्स की लेते हैं फिंगरटिप्स डॉक्टर पे साहब मैं ये बात कर रहा हूँ हैंड का पहले। हाँ जल्दी ना करो ना, फिर आप इस बात को तो फिर अवॉइड कर गया, इस बात को अवॉइड ना करो। तो ये हो गया मिक्स्ड हैंड। एक सिमिलरली सवाल अभी सुन लो ना यार, फिनिश कीजिए प्लीज। बोल लो। तो ये हो गया, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ पहले से। सुनो बात, समझो बात। अब ये हो गया अपना मिक्स्ड हैंड। अब ये जो मिक्स्ड हैंड है, दैट मीन्स ये सबसे बढ़िया हैंड हो गया कि ये जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के भी लेगा और बहुत ज्यादा डिले भी नहीं करेगा। स्टेबिलिटी भी रहेगी, सब कुछ बढ़िया हो गया, इससे बढ़िया तो हाथ को ही ना होगा। इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा वो भी पूरी जितनी करनी चाहिए, लिमिट इतना नहीं कि बहुत ज्यादा कर लेगा तो उसी में टाइम निकल गया, काम ना हुआ। ना ज्यादा वाटरी होगा ना ज्यादा एयरी होगा। उसमें सारे जो एलिमेंट्स हो गए, चारों एलिमेंट हो गए, वो कैलकुलेटेड हो गए एक तरीके से। उसमें अर्थ भी आ गया, वाटर भी आ गया, फायर भी आ गया, एयर भी आ गया, जिसको जैसे यूज करना। अब आप प्रिंट्स को देख लो कि उसमें फिर फर्दर अल्टीमेटली एयर बढ़ गया है या वाटर बढ़ गया किस पर्टिकुलर उंगली में, तो कौन सी वाली जो उसकी जो स्किल है वो किस टाइप की है, वो अपना कर लो। ठीक है, तो इसलिए मिक्स्ड हैंड विल बी द बेस्ट हैंड। ये वर्ड भी बस नहीं, हम लोग तो 75% पे भी मैं तो ले रही थी कि हाँ ये इतना हो गया लॉन्ग फिंगर्स हो गया। अभी तो हम बहुत कुछ लेंगे। नहीं, 75% मेरे कहने का मतलब है कि हैंड को देखने के लिए वी शुड पुट टाइम। भाई उसको प्रॉपर वे से उसको फुटे से नापा। कई बार कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये वाटर फायर है। अब जैसे इसका हमने देखा था, इसकी पोर जो है छोटे हैं, फोटो खींची थी ऊपर पिछली बार, चॉकलेट अब देख लो नहीं है छोटे। नॉर्मल आज देखिए नहीं है छोटे, कल पिछली क्लास में छोटे दिख रहे। अब फोटो ही गलत ले ली गई, ठीक है ना। दोनों बार तो फोटो वी मस्ट बी वेरी मच कॉशियस अबाउट द थिंग्स फॉर डूइंग इट। तो ये मतलब बड़ा जरूरी है। इसमें आप इंस्टेंट ठां करके धना धन बना दे। सर बेस्ट लेकिन वे पामिस्ट्री के अंदर प्रिंट लेने का क्या है? लास्ट 2 लाइन रह गई। आजकल तो आईफोन है, बेस्ट है, आईफोन, कोई सेकंड कोई ऑप्शन प्रिंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बड़ी कैलकुलेटेड स्याही आपको चूज करनी पड़ेगी। क्योंकि स्याही जो है हाथ भी गंदा करेगी, चलो हाथ के अंदर तो धुल जाएंगे, मतलब है कि वो प्रिंट जो है प्रॉपर आ जाए, अप्रोप्रिएट हो, फिर रिंक ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो। आईफोन से बेटर कुछ नहीं, बेस्ट कुछ नहीं। मैं यही पूछ रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट महंगा इमेज फोन है आती कहते है, हैं। बिल्कुल क्लियर कट इमेज आती है, कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल पैरेलल रख के मतलब फोटो लेनी है, ठीक है। बस पैरेलल रख के ले लोगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। टाइम ले लो उससे, वो अपलोड भेज दे भाई। ऐसे पैरेलल रख के वैसे वो ले नहीं पाएगा, खुद ही इसमें ले भी लो। शेडो आ जाती है, अगर वो ऐसे सामने से भी लेते हैं ना बिल्कुल सही आ रही है। अगर लाइट इधर से आ रही है और आईफोन से और सामने से लेते हैं बिल्कुल पूरे फार्म के एग्जैक्ट, जितना मर्जी एक्सपैंड करो पिक्चर फटेगी। तो ठीक है ना, मतलब प्रॉपर वे से जी। देखो। कैमरा बहुत पावरफुल है, मुझे लगता है सैमसंग का भी बहुत पावरफुल है जो। हाँ इवन मेरे में अच्छी आ रही है।
नहीं ये OnePlus में ये हाँ OnePlus ठीक है, हाँ OnePlus OnePlus भी ठीक है, इसका वो मेरे ख्याल अच्छा लेता है। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब पहले होता था हैंड प्रिंट का, मुझे नहीं लगता अब जरूरत है। हाँ जी यार, पुष्पेंद्र ने बताया भाई को सवाल है। सर मेरे पास सर 2 हाथ आया सर, मेरे पापा का और मेरे भैया का, दोनों का नेचर सर मिक्स जैसा है। दोनों का नेचर मिक्स्ड जैसा है सर, मतलब मिक्स्ड हैंड, मिक्स्ड है, हाँ मिक्स्ड हैंड जैसा कह सकते हैं। तो सर पापा का हाथ जो है सर वो बिल्कुल मिक्स है जैसा है, कि मतलब वो जो आप बोल रहे हैं ना खुट्टा नापने वाला, वो सर है उनका हाथ। भैया के हाथ में सर मैंने देखा है कि वो फायरी हैंड है, लेकिन उसके पूरे प्रिंट्स जो हैं वो सारे, उसका जो मून है वो भी बाहर बल्जिंग है, मतलब बाहर निकला हुआ है। जो प्रिंट है वो सारा वाटरी प्रिंट है, सारा लूप है। तो फायर हैंड में सारी लूप वाली प्रिंट्स है उसकी, तो उसको मिक्स हैंड नहीं बोलेंगे सर? यार आप पुष्पेंद्र देख समझ क्या रहे सवाल पूछा यार, देख तो खुद सोच रहा है। हैं? हम कह रहे हैं 4 टाइप के हैंड होते हैं प्लस मिक्स है, उसके अंदर लूप शूप की बात ही कहाँ है? एडिशनल टीचर फीचर में मिक्स ये जैसा तो नहीं। जी जी। पुष्पेंद्र, मेरा हाथ फायर हैंड है, ये रेक्टेंगल है, ये शॉर्ट फिंगर। लूप तो मैं बाद में देखूंगा ना यार। सेकंड देयर 4 टाइप्स ऑफ हैंड, स्क्वायर हैंड, स्क्वायर पाम एंड लॉन्ग या शॉर्ट फिंगर, ठीक है ना? तो उसमें एक अर्थ होगी और एक एयर होगी। एक रेक्टेंगल पाम, लॉन्ग या शॉर्ट फिंगर, वाटर फायर है। जहां हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, दैट इज अ मिक्स्ड हैंड। अब इसमें लूप की तो क्वेश्चन ही कोई नहीं है, लूप की बात ही कोई नहीं, लूप तो बाद में या पहले देख लो। तो आपने जो बोला कि 50% इसी का ही है, किसमें? आपने कि हैंड क्या है वो दैट इज नहीं डॉक्टर साहब, Prints कहाँ है। 25%? 50% प्रिंट्स है। 50% you are born with that print, 20% is your hand, 8 साल ठीक है ना, जो अप टू 8 years, रेस्ट 25% जो आप खुद अपनी कर्म। कर्म से करते हो। ये जो चीज है ये हमको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलती, कि हम अपने कर्म से क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, रिपीट करने के लिए कि भाई ये मेरा तो चेंज नहीं हो सकता। बड़ी अजीब सी बात है, मेरी जो जुपिटर फिंगर है उस पर फायर है, बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है। और क्या है कि जो मेरा राइट और लेफ्ट हैंड है उसमें डिफरेंस है, लाइनों के, तो लाइनों में डिफरेंस हो सकता है, इनमें तो हो नहीं सकता ना। मेरे हाथ में कर सकते हैं, खींच के भी कर लोगे तो नहीं होगा, अब तो नहीं हो सकता। उसकी शेप चेंज हो। तो मैंने अपने कर्म से क्या किया, सो दैट कैन बी रेड, व्हिच कैन नॉट बी रेड इन न्यूमरोलॉजी, व्हिच कैन नॉट बी रेड इन दिस थिंग, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि हाथ में जब कर्मों से चीजें चेंज हो जाती है, बट एस्ट्रोलॉजी स्टैटिक, जहाँ पर चीजें चेंज नहीं होती, तो वो दोनों कैसे, कौन सा रिजल्ट? देखो आप देखो ना, एक देखो ये है, मैं थोड़ा सा शायद 5 नंबर सर आवाज नहीं आ रही सर, यार, इतनी बुलंद आ रही आवाज तुम्हारी। बिल्कुल नहीं आ रही सर। इमरान खान टाइप की हमें आवाज तो सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं भैया, सही आवाज आ रही है। तो फिर आपका वो देख लो ना, ये कहाँ है सामान, जिसको नहीं आ रही कहाँ है आपका सामान यार, इमरान खान टाइप की आवाज। सुन लो यार। सर जी देखो, वो ये ना बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा आपने, नो है वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं और बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये डॉक्टर साहब ने कहा, अनएंडिंग डिस्कशन वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, अनएंडिंग अनएंडिंग डिस्कशन वाला क्वेश्चन क्या बताया, इन्होंने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी स्टैटिक है, केमिस्ट्री बता रही है डायनेमिक, वो जो है, लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि भाई क्या कर्म का फल होता है नहीं होता है। अभी आप एस्ट्रोलॉजी बता रहे हो कर्म का फल नहीं होता है, या कर्म का फल होता है नहीं होता, मतलब दिस इज व्हाट इज क्वेश्चन, ठीक है। एम आई राइट विद द क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है सर जी। इसको देखो 2 चीजों से समझना पड़ेगा आपको, 2 लोगों को कोट करूंगा, एक भगवान कृष्ण को करूंगा, जो मुझे लगता है टोटल पॉलिटिशियन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लॉर्ड कृष्ण, बट आप क्लीन मन से जाते हो तो सबसे आसान तरीका है भगवान कृष्ण को समझने का, सबसे आसान तरीका, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हमारे दिमाग में एम्बिग्विटी होगी, कभी भगवान कृष्ण समझ में आएगा, सर आना ही नहीं, ठीक है। तो एक उनका एक परमहंस योगानंद जी को, जिनको बार बार कोट करता हूँ,
तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता उसमें। उनका कहने का मतलब है आप जब पैदा हुए हो तो आपके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आप पैदा, टू मेक द थिंग शॉर्टर एंड फास्ट। नॉर्मली जो पुअर पैदा होगा वो ऐसी दुनिया में रहेगा पहले 8 साल, तो उसको माँ बाप भाई वो जो रेडी बेचने वाला रेडी भी बिठा के रखेगा, तो पहले 8 साल तो उसका फिक्स हो गया, 8 साल के हैं उसको समझ में आ गया, बाकी सारी दुनिया बाबूजी होती है, हम गरीब लोग होते हैं, हमारा कुछ नहीं उसका। ओके, इस दिमाग से ये हो जाएगा कि उसको पता चलेगा कि वर्दी जो है फ्री मिलती है, खाना फ्री मिलता है, रहना से फ्री मिलता है। 2 या 1 उसके बिल्कुल जानकारी के टाइम पे 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं। इलेक्शन भी आ चुके होंगे, एमसीडी का अलग होता है, एमएलए वाले का अलग होता है, लोकसभा वाला, कि बाप को शराब की बोतल मिलती है, उसके दिमाग में सेट हो गया कि हम फ्री का माल लेने वाले हैं। अब वो जब वो काम करेगा कभी टैक्स नहीं देना चाहेगा, उसने अपने कर्म को मार लिया, क्योंकि अब उसको डर लगता है कि अगर मैं टैक्स देने लग गया, एक तो मेरे को फ्री भी मिलना बंद होगा, मैं टैक्स भी दूं। अब उसका कैलकुलेशन का हिसाब लगा, उसको लग रहा है कि हर साल के हर महीने के 10,000 रुपए तो फ्री मिल रहे हैं, मेरे बच्चों की वही फ्री है, मैं बीवी को जब प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा पैदा होगा तो लड़की पैदा होगी तो 6,000 अलग मिलेगी, सिलाई की मशीन अलग मिलेगी, बच्ची को साइकिल अलग मिलेगी, लैपटॉप फ्री अलग मिलेगा, जच्चा बच्चा वार्ड में फ्री इलाज होगा उसका। तो इस सब से तो मैं वंचित रह जाऊंगा, तो वो कभी भी मिडिल क्लास नहीं बनने की कोशिश करेगा। उसने अपना कर्म मार दिया। वो ज्यादातर जो है उसकी पैदाइश पे निर्भर है कि उसके दिमाग की ऐसी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अपने आप हुई है जिसकी वजह से उसका कर्म मरा है। हमारे को जो मिडिल क्लास को सिखाया गया, बेटा बाप कुछ नहीं करेगा, बेटा खुद ही नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, खुद एस्टेसिंग बनानी पड़ेगी। जैसे मैं तनेजा रेजा रखेजा पटेजा करेजा सुनेजा मनेजा, हम वहां से आए पाकिस्तान से, किसी ने आया कहा हमको आरक्षण चाहिए, आपके भी शायद 4 फादर वहीं से आए, कहा है आपने आरक्षण चाहिए, सबके वहीं से हैं, काला साहब भी वहीं से, हाँ वहीं से हैं, राम पाकिस्तान से। इन लोग आपके, उन्होंने कहा कि भाई हमको वो चाहिए, नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। ये मिडिल क्लास है। रिच क्लास है तो कभी मिल नहीं सकते। रिच क्लास को आप ना तो एयरपोर्ट पे देखोगे ना आप 5 स्टार में, क्योंकि एंट्रेंसेस अलग है। एयरपोर्ट में वो चार्टर्ड फ्लाइट में आते हैं या बिजनेस क्लास जाएंगे तो पहले उनकी एंट्रेंस है, एग्जिट भी उनकी पहले, सो यू वोंट फाइंड देम, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो केमिस्ट्री बता रही है कि 75% तो पैदाइश पे ही रगड़ा पड़ जाए इस तरीके से। अब वो आपकी वही है ना, सर पैदा कहाँ हो गया, आप इंदिरा गांधी के घर पैदा हुए हो तो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 5-7 साल का बच्चा समझ जाता है कि ये चीफ मिनिस्टर जो है ये मेरा नौकर है, मेरे पैर पड़ रहा है, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर पैर पड़ रहे हैं, मेरे होम मिनिस्टर पैर पड़ रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही बात। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, उनके लिए बड़ी चीज, यू कैनॉट मीट ए होम मिनिस्टर, कोई कह देंगे हमारे इम्पॉसिबल। आप मिल सकते हो हमेशा से, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दिल्ली के होम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, मतलब जेल में शायद तो वैसे भी नहीं, आप तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकते यार। तो कहने का मतलब है, अब आ गया आपकी आगे क्वेश्चन कर, अब आपका 25। अब आते हैं भगवान कृष्ण पे कि उसने बुद्धि दी है भाई, एक मन है, ये मन आपको भटका रहा है कि फ्री में मिलेगा, ये होगा वो होगा प्राण। या राहुल गांधी का आप कुछ नहीं, बच्चे हैं, बुद्धि जो है समझ रही है नहीं यार ये ठीक नहीं है। बुद्धि अगर आप प्रयोग करोगे बॉस तो आपकी रीबर्थ भी ठीक होएगी और आपका ये वाला बर्थ भी, पानी और दे देंगे, और आपका ये वाला बर्थ भी ठीक होगा। उसका एग्जांपल दे देता हूँ, वो एग्जांपल से समझ में आएगा। वैसे तो अनएंडिंग डिस्कशन। ये शर्मा जी हैं, शर्मा जी ने किसी को लड़ाई होगी, डंडा मार दिया, हाथ टूट गया, मैं गया बचाने, अलग अलग कराया, उसने केस कर दिया कि भाई मैंने पकड़ा, उसने मारा, केस मेरे अगेंस्ट हो गया, मैं केस हार गया, ठीक है। इसमें वो दूसरी चीज भी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा।
अब वो लोग मेरे को ये कह रहे हैं कि भाई तू बदला ले इससे, तू अपने यहाँ का शीशा तोड़ ले या ईंट से अपना सर पाड़ ले। ज्ञान देने वाले तो तेरे हैं, और तू भी इस पे केस कर दे, फिर इसको पता चलेगा, हाँ तेरी भी जानकारी है, यूज कर ले। नहीं यार, आई विल बी वेस्टिंग माई टाइम, ऑलरेडी आई वेस्टेड 4 years। 4 साल उसको मनाते भी रहे यार, अब मैं 4 साल और खराब करूंगा, वो जेल चला जाएगा, मुझे क्या करना है? व्हाट आई गेट आउट ऑफ इट? शोभा मेरी लड़ने से उसी के साथ है जिससे आप समझ, किससे शोभा में? देखो, पहली चीज तो मैं ये समझता हूँ, अपने से नीचे वाले से लड़ने की शोभा है। बड़े वाले से लड़ोगे तो लहूलुहान होगे, बराबर वाले से लड़ोगे तो दोनों लहूलुहान होगे, तो लड़ने की तो कोई जरूरत है नहीं वैसे। बट लड़ने की जरूरत सिर्फ तभी है जो भगवान कृष्ण वाली बात है, एक बच नहीं सकते आप, तो लड़ना पड़ेगा। सर्वाइवल की बात आई ना, तो लड़ना, सेल्फ डिफेंस, सर्वाइवल के लिए तो लड़ना। एक बंदे ने एक केस किया, उसने एक, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, अब क्या करोगे? फिर तो भिड़ना ही है, फिर क्या करेगा? लहू लुहान ही कर रहा है वो, तो फिर लड़के भी होंगे। ठीक है। दूसरा, उनके केस के अंदर जहाँ युधिष्ठिर मतलब पांडवों की वाली बात है, इफ दे हैव नॉट फॉट, या जैसे द्रौपदी का चीरहरण की बात हुई है, इट इज एन एग्जाम्पल कि उस लेवल की औरत का अगर चीरहरण हो सकता है तो सड़क पे हर औरत के साथ, अगर उनको सबक नहीं सिखाया गया तो आपको पब्लिक को उस लेवल के बंदे को, छोटे मोटे आदमी के लिए मतलब उस लेवल के लिए तो वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो राजसी परिवार में ही हो रहा है यार, न्याय हो ही नहीं रहे, तो फिर एग्जाम्पल नीचे क्या सेट होंगे, पूरा मतलब तबाही हो जाएगी। मेरे पॉइंट से तो डिस्कशन नेवर एंड्स। तो आपकी जो बुद्धि जो भगवान ने दी है, और ये मेरे को लगता है मिडिल क्लास बेस्ट है, अपनी बुद्धि को जो है प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने टीचरों से मार भी खाई है और लाइफ को अपने मतलब मेहनत से बनाया। डॉक्टर साहब बेशक हाउसवाइफ होंगे, लेकिन बच्चों को ग्रो करना, अच्छे बुरे टाइम में हस्बैंड के साथ खड़े रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, करते रहना, समाज को देते रहना, बेशक उसका पैसा लिया नहीं हुआ, पैसा कराया नहीं। वी आर यूजफुल टू दिस सोसाइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे मतलब ये जीवन मतलब भी बेहतर होगा, और जीवन के अंत में रामलाल यहाँ लेटा हुआ है, तेरे को पता नहीं, पता होगा मेरे को, ये हमारी डिस्कशन नहीं, तूने वीडियो देखा तो मुझे पता नहीं। ये बच्चा पैदा हुआ समझ ले, और ये डेथ हो गया, तो ये डेड बॉडी होगी, ठीक है ना? जब पैदा हुआ तो इसमें आत्मा आई है, फायर, और डेड बॉडी है तो आत्मा निकल गई है। इस आत्मा पे क्या बोझ है? जब ये बाहर निकली आत्मा, जो एंड इस आत्मा पे क्या बोझ है कि जो मेरा लेन देन रह गया और जो मेरी इच्छाएं पूर्ण होनी रह गई, राजेश खन्ना की इच्छाएं पूर्ण होनी रह गई, डिम्पल कपाड़िया उसको छोड़ के चली गई, मतलब भाड़ में जा साढ़े, वो चलेगी उसके साथ, मेरे ख्याल वो देवेंद्र के बेटे के साथ, देवेंद्र के बेटे का जो भी है, अब उसके दिल में रहेगी, वो दबा के रखा था उसको, ठीक है ना? अब उस बड़ा नाम था, धीरे धीरे नाम खत्म हो जाता है। वो जीसलैंड मैरी कॉलेज के बाहर बैठा था, जो मैरी कॉलेज पता है, मैत्री कॉलेज साउथ नीचे जमीन पे बैठा था, डिप्रेस्ड। मुक्तेश्वर में भी बहुत बैठा रहता था, तो लोग मिलते नहीं होंगे उससे आगे? नहीं, तब को उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसी पर्सनालिटी थोड़ी, इतनी सी हाइट थी उसकी। नहीं भाई, जब जवानी में था ना यार, अच्छा, बुढ़ापे में किसी ने, अच्छा, तो अब वो जो है उसके मन में जो ये भार है, वो भार जो लेके आत्मा जाएगी, ठीक है तेरे? अब वो भार को खत्म करना है, उसके लिए उसको बॉडी चाहिए दोबारा, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये रिग्रेट आप तभी होगे, अब ये तो कोई डिस्कशन वाली बात होगी, जब इच्छाएं भी खत्म हो जब जाएंगी, इच्छाएं भी सब खत्म होगी, लेन देन भी आपका खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो रिग्रेट हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। इसको आप और लार्जर पर्सपेक्टिव में देख लो कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले जितने भी धर्म है, रिलीजन, हर धर्म, वो इंद्रिय जीवी हैं सारे, इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहे हैं। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहे हैं वो खसम
2000 साल पहले भी उसके लिए जी रहे थे, आज भी उसी के लिए जी रहे हैं। आज भी वैसे ही के वैसे कबीले हैं, उनको कभी बसे नहीं, तब भी नहीं बसे थे, आज भी नहीं बसे। चाहे कितने सोमनाथ के मंदिर तोड़ लें, चाहे कितने गुरुद्वारे तोड़ लें, चाहे वो घल्लूगारा कर ले, चाहे वो कितने कत्ल कर लें, यहाँ पर फिर सब बन गया। अब आज का समय जो है, ये पहली बार कई बार एक क्लास में बात हुई थी, यूरोप इज गोइंग डाउन, फिनिश्ड, just with one war in Ukraine, and we have already survived 3 wars. 3 वॉर तो हम सरवाइव किए हैं, भुखमरी की हालत में 3 वॉर सरवाइव किए, और भुखमरी की हालत में भी इकट्ठे थे। इंडिया इज लाइक यूरोप, रादर मोर देन यूरोप, कि जिसमें खान पान अलग अलग है। यूरोप में खान पान अलग अलग नहीं है, पता होगा, ज्यादा मेरे को इतना नहीं पता। इतने खान पान डाइवर्सिटी नहीं, भाषा की डाइवर्सिटी है। यूरो एक है, उसके बाद कलेश है, और कितने कितने बड़े कंट्रीज हैं। 60,000, 8 करोड़, 9 करोड़, मतलब मैक्सिमम जो कंट्री है मैं 8 या 9 करोड़ की है इसके, और 60-70 हजार तक के मतलब कंट्रीज है। हमारे यहाँ शुरू होती है 21 करोड़ से या 22 करोड़ से यूपी, 14 करोड़ की पॉपुलेशन है रशिया की। वी आर टुगेदर, क्योंकि हमने इंद्रिय तृप्ति की बातें नहीं सीखी, हमने अपने कर्म को ठीक किया, कोशिश किया। अगर गरीब होंगे तो भी इकट्ठे रह लेंगे, अमीर में तो इकट्ठे रह ही लेंगे, कोई बात नहीं है। गरीबी में भी इकट्ठे रहेंगे, भूखे भी मर के रह लेंगे, वो नहीं रह सकते, ठीक है। वो तबाही हो रहा है, अमेरिका की तबाही होगी, जब इनकी तबाही हो जाएगी, तेल पे डिपेंडेंसी खत्म होगी। जो रहे सहे जो ये 2-4 कंट्रीज हैं जो बहुत अमीर हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये हम खत्म देखेंगे अपनी जिंदगी, देख ले। उसका रीजन बताता हूँ आपको। उसका रीजन ये है कि इनके शेख के जो बॉडी गार्ड्स हैं, दे आर अमेरिकन्स। ये अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, जब अपने आदमी पे विश्वास नहीं है आपको। इंदिरा गांधी में 100 बुराइयां हो सकती हैं, उसकी बात ये गलत ठीक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने सतवंत सिंह बेनसी को छोड़ा। सबने कहा भी था उसको, मेरे हो सकता है उसने छोड़ने कहा भी हो, मुझे पता नहीं। जो स्टोरी है, उसने कहा लेट इट बी, विश्वास तो किया। हमें अपने भाइयों पे विश्वास तो है, ठीक है यार, घर में भी तो लड़ाइयां होती ये हैं। लोग नहीं करते, ये ना करते। और जो आपको बताऊं, टर्की का आप देख लो, टर्किश एम्पायर में भी जो शेख था, शेख नहीं कहते उसको, खलीफा जो होता था, खलीफा के पास 6 लाख की फौज होती थी, 1.5 लाख फौज जो उसकी कोर फौज होती थी, वो क्रिश्चियन होती थी। वो क्रिश्चियन होती थी, जो अपने पास रखता था। बाहर की लड़ने वाली जो होती थी वो मुस्लिम होती थी, मतलब अपने मुस्लिमों पे उसको विश्वास कभी नहीं था, अपने भाइयों पे विश्वास नहीं था। राजा जब बनता था, भगवान राम जो राजा बने थे, तीनों भाई मर गए थे कि बनेंगे तो भगवान राम ही बनेंगे, ऐसे तैसी करा लो। ना बाप की मानी, ना किसी की मानी, और 21 भाई मारे थे उसने, एक खलीफा ने। और सबसे जो छोटा भाई, जब बुढ़ा हो जाता था खलीफा, जो बुढ़ा हो जाता था या मर जाता था, तो नया राजा कौन बनता था? इंडिया में कैसे होता था कि राजा दशरथ जो है अपने युवराजों को बुलाता था और उनको भाई जगह जगह के गवर्नर बना देता, तो उस पर चेक करता था कि किसने बेटर गवर्नेंस है। तो पाई कि रामचंद्र जी की बेस्ट गवर्नेंस है, तो राम विल बिकम द किंग, काबिल होगा। ठीक है। उधर क्या होता था खलीफा के उसके अंदर, कि जब खलीफा मर जाता था या मरने वाला होता था, तो उसका बेटा पहले तो उसको मार देता था, फिर अपने भाइयों को मार देता था। तो भाइया भाई सब जो लड़ते थे, जो भाई जिंदा रह जाता था वो खलीफा बनता था। और इट वॉज वेल एक्सेप्टेड थ्योरी, कि जो जिंदा निकल आया सबकी मुंडियां उसने दिखा दी। तो सबसे जो छोटा भाई उसने मारा था वो 3 महीने का था। जस्ट इमेजिन। Therefore I am saying, इनके कंजरों के कर्म गलत हैं। 3 महीना, 3 महीने, 3rd month. The youngest brother was 3 months old. हुसैन को नहीं छोड़ा, ये तो सर छोड़ते ही नहीं छोड़ा भाई को क्या है। Doctor Saab, I am just saying, a 3-month-old child was brutally killed by his own brother. पाकिस्तान अभी तक तो यही हो रहा है ना, जो बनता था उसको मार दिया,
नहीं नहीं, वो अलग इशू है। मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूँ कि कर्म का जो फल है, अब इस पे डिस्कशन है यार, डिस्कशन का एंड नहीं है दोस्त। ये लोग कि पूछते मन हैं, भारी जवाब मन, केवल अब क्या है कि मन बुद्धि ये जो है भगवान ने इंसान को दिया। अब बात ये खेल खेल के हो रहा है, वो ये नहीं मुझे पता। खेल खेल के हो रहा है वो, ये मैं नहीं जानता। दिस आई डोंट, ये क्वेश्चन हो सकता है ना, व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग। सर इसमें सर जुड़वा वाला भी क्वेश्चन एड्रेस हो जाता है हमारा, जैसे लोग पूछते हैं कि हम जुड़वा है, एक ही टाइम में पैदा वो हुए हैं। केमिस्ट्री में हल हो जाता है। हाँ वो केमिस्ट्री में हल हो जाता है, उसको हम प्रारब्ध यूज कर सकते हैं कि आपके कर्मों का प्रारब्ध आप यूज कर रहे हैं। हाँ ये पॉइंट, अब इनके जो बात की है उसको थोड़ा मैं खोलना चाहूंगा। जैसे जुड़वा का है, इट इज वेरी टफ टू डू। इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सेम है। मैं कह रहा हूँ 99.5% इज वेरी टफ टू फाइंड एनी आंसर थ्रू एस्ट्रोलॉजी। कुछ में थोड़ा बहुत मिल जाता है, पर केमिस्ट्री में तो क्लियर मिल जाता है। और दोनों आत्माएं अलग है। तो 94-95 की बात हो गई, कॉलोन बनाए थे भेड़ों के, कॉलोनिंग की गई थी यूरोप के अंदर। तो वो बोल रहे थे हमने सेम भेड़ बना ली। तो मेरे को हंसी आई उस समय में, जब मैंने अखबार में पढ़ा कि कॉलोनिंग होगी, 2 भेड़े सेम बन गई, सेम फेस सेम सब कुछ है ना। तो मैं कहा ये देखो कितने गधे हैं, सेम तो कभी भी नहीं हो सकता, ऊपर वाला बनाते ही कभी नहीं। आपने नहीं बनाया भाई, उस पे प्रकृति का रूल लॉ तो चलेगा, आप जो मर्जी उखाड़। फर्दर फिर उनका जब रिसर्च हुई तो दे फाउंड दैट नेचर ऑफ दोनों शीप्स का जो नेचर है इट वाज डिफरेंट। तो इसलिए आप ट्विंस जो होते हैं, चाहे कुछ कर लो, सेम तो कभी भी नहीं होता भाई। सिमिलर की बात अलग होती है। एक की शादी होगी, एक की 10 साल में। हाँ वही इकट्ठी होगी, होगी तो अलग होगी तो अलग अलग, शादी इसमें प्रिडिक्ट ही नहीं होती हमारी। वो अलग बात है। वो नहीं बात, timing इसमें वो हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसकी शादी तो अलग अलग व्यक्तियों से हो रही है, जो अलग अलग व्यक्तियों से हो रही है, तो फिर उसकी मैरिड लाइफ भी तो अलग होगी, बच्चे भी अलग हो जाएंगे। बच्चे एक टाइम पे तो नहीं होंगे, तो वो चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है। और ट्विंस का ट्विंस का फिर ये भी हो गया कि ट्विंस हुआ तो उसमें आत्माएं अलग आई हैं। आत्मा अलग। तो आत्मा की यहाँ तो बॉडी हूं ना मैं, तो बॉडी हुआ हूँ, आत्मा बोल तो बॉडी, मतलब बॉडी मेरी है, बोल तो मैं आत्मा ही रही हूँ ना। बॉडी इज मीडियम, बॉडी इज माई मीडियम। यस सिम मीडियम कार्ड तो मेरा अलग है, मैं तो ये मोबाइल फोन है ये तो। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी बोलो प्लीज। मेरे चाचा और बुआ जुड़वा है, हाँ जी। मेरा चाचा और मेरी बुआ जुड़वा है, ठीक है ना। सारी जिंदगी मेरा चाचा एंजॉय करता रहा, उसका नाम राजा है, वो राजा वाली लाइफ जीता रहा। बुआ मेरी परेशान हुई, शादी हमने अच्छी जगह की थी लेकिन शादी परेशान रही। उसके बेटे को कैंसर हुआ, उसका बेटा मर गया, अभी कोविड में मेरी बुआ भी मर गई। जुड़वा मेरा चाचा है, उसका नाम राजा है, उसकी सारी जिंदगी शाही रही है। अभी उसका ससुर मरा है, उसे 20 करोड़ रुपए दे गया है। ससुर ने 20 करोड़ रुपए दिया। हाँ ससुर चला गया, 20 करोड़ की संपत्ति इसके पल्ले आई है, मतलब मेरे चाचे के पल्ले आई है। दो बेटे हैं, दोनों की शादी बढ़िया, एक की शादी बढ़िया है, दोनों सब वेल सेट है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब हर चीज बढ़िया है चाचा की। जुड़वा है दोनों, एक मेरी बुआ मर गई अभी कोविड में, और एक मेरा ये चाचा है, दोनों जुड़वा है, सब कुछ सेम है। 3 नवंबर का इनका बर्थडे था। जो राजा नाम हाँ उसका नाम राजा, वो है, उसकी लाइफ भी राजा जैसी है। सारी तकलीफें बुआ को ही आई है, उसको भी जिंदगी में तकलीफ ही नहीं आई है। बुआ का नाम क्या था? उसका नाम सीमा था, उसको सीमा ही रहेगी बेचारी की, सीमा हाँ ही। सीमा में ही रहेगी। सीमा से निकलनी भाई। अच्छा मेरे उमंग नहीं आई जिंदगी। सर क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो रोज ही देखता हूँ आप उमंग। है तो सही, है तो सही, इतनी परेशानियों के बाद जब कहते हो बस हो गई, हंसते रहते हो। सर मेरे सामने तो एग्जांपल है कि लाइफ एग्जांपल है कि मेरी बुआ और चाचा है जुड़वा है, और दोनों की लाइफ इतनी डिफरेंट है, पूछो मत। अच्छा मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी तब आती है व्हेन आई एम इन बिग प्रॉब्लम, मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब कहीं कोई रास्ता नहीं होता तब मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है। सर एक्सेप्टेंस कर लिया ना आपने आपको। मैं कहा ये यार ये भी हमारे साथ ही हो रहा था। हैं? नहीं लाइफ का एक्सपीरियंस है सर, एक्सेप्टेंस आ जाता है। बड़ा मजा आता है। अच्छा कभी किसी मतलब नॉर्मली कम लोगों के साथ होता है तो भी बड़ा मजा आता है। अच्छा अजीब सी बात लगती है कि भाई साले कह रहे हैं तेरी बीवी उठवा दे। भाई मतलब ले जाओ मतलब बड़ी मजेदार बात।
अच्छा, कंप्लेंट भी किससे करने जाए? ससुर जी के पास जाओगे तो कोई बात नहीं यार, ठीक है कर रहे हैं किडनैप, तो भी तो घर ही आ रही है ना। ठीक है, अब बच्चों को वैसे अभी छोटे छोटे हैं, तो मम्मी चली जाएगी तो क्या होगा। अच्छा, ये सोच सोच के ना फिर दिमाग तो घूमता है और हंसी आती। चल ठीक, चलो पढ़ाई कर लो भाई, ठीक है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। सर आपने जो अभी बोला कि यूरोप की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी या यूएसए की हो जाएगी, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सब का? वो हमारे तो इंडिया तो मतलब मजा आएगा। हम तो मजे ले रहे हैं ना। यूएस यूरोप डाउन जाता है तो इंडिया What- होता है। See, मतलब the thing is that we were importers of arms and ammunition. Yeah. Now we are exporters. जो हमारा तेजस है 2 साल के बाद वो राफेल से बेटर हो जाएगा, साथ में उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाएगी। हेलीकॉप्टर जो हमारा डिलीवरी चालू हो गई है सर, सिंगापुर और कौन सा हाँ। फिलीपींस को मिला है सर। अभी अमेरिका बनने दो सर एक बार। नहीं, एक बार जो उसमें डबल इंजन आ जाएगा ना, अभी सिंगल इंजन है, वो डबल इंजन हो जाएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है और 2 साल बाद उसमें हो जाएगी। उसके ऑर्डर्स ऑलरेडी मिलने शुरू हो गए, तो लोगों के लिए बनाएंगे हम। तो ये मैं 2-4 छोटी मोटी चीजें बताई आपको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे बहुत असर आ रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका सुन ना, अमेरिका क्या कर रहा है आप देखो ना, वहां करके वो क्या रहा है। एक मिनट सुन रहे। अमेरिका जो है AK-74, मतलब वो 47 का जो एडवांस वर्जन है, वो रशिया से इंपोर्ट करके या उनकी कॉपीज कहीं से बन रही है, वो उठा के यूक्रेनियन सोल्जर्स को दे रहा है कि भाई ये रशिया के अगेंस्ट ही रहो। तो रशिया से ही माल लेके रशिया को बेच रहा है। रशिया भी में प्रॉफिट खा रहा है। रशिया से तेल खरीदता है, गैस खरीद रहा है और 8 गुना भाव में यूरोप को बेच रहा है, ठीक है। तो ये चल रहा है। तो हमारा जो है देखो, एक चीज होती है, पहली है प्राइम चीज फूड। हम फूड जो है हमारे यहाँ पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं फ्री में, श्रीलंका को दे रहे हैं फ्री में, और हम अपने 80 करोड़ लोगों को भी दे रहे हैं फ्री में। इतना हमारे पास माल पड़ा हुआ। FCI जो गोडाउन है वो अभी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन उसमें कंटेनर जो हम नए बन रहे हैं, जो 2 साल के अंदर कंप्लीट बन जाएंगे स्टील के, तो उसके अंदर हमारी जो स्टोरेज जो है और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो पहला हो गया फूड, खाना नहीं मिलेगा तो बंदा क्या करेगा। दूसरी हो गई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सब है। सबसे ज्यादा पैसा 3 चीजों के अंदर होता है। एक है ड्रग्स, ड्रग्स इंक्लूड्स मेडिसिन। एक आर्म्स एंड एम्युनिशन, जो मेन। और तीसरी जो चीज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑयल। ऑटोमोबाइल यूजिंग कह रहे थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नहीं यार, ये 3 मेन बेसिक जो ट्रेड के लिए क्या नाम है बिजनेसेस हैं, पैसा इन्हीं में ही है, बाकी तो उसके बाद के हैं। ऑयल, आर्म्स एम्युनिशन, ड्रग्स। ड्रग्स में हम एक्सपोर्टर हैं। आपको जान के अति प्रसन्नता होगी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वैक्सीन ऐसा कोवैक्सीन ऐसे स्पेलिंग ये बनाए कोवैक्सीन, दे आर परफेक्ट क्या नाम वैक्सीन। जो फाइजर है वो उसने तबाही कर दी है। यूरोप में जिस जिसके लगी है, अमेरिका में जिस जिसके लगी है, उसमें लोगों के DNA चेंज हो गए, डेथ हो रही है, और जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर क्या डिफॉर्मिटीज होंगी कुछ पता नहीं, ठीक है। ड्रग्स में हम जो है नंबर 1 है वर्ल्ड में, एक्सपोर्टर्स हैं। आर्म्स एम्युनिशन में एक्सपोर्टर बन रहे हैं, काफी तो कर रहे हैं, आगे हो जाएंगे। ऑयल की जरूरत अब हमें किसी को रह नहीं जाएगी। तो सऊदी अरेबिया वगैरह जो बड़े हैं, सर्विस प्रोवाइडर में भी सर इंडिया ही है। सर्विस प्रोवाइडर को तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो सेवा भाव है। सेवा भाव के, और ड्रग्स तो हम फ्री में दिए ना, वैक्सीन तो हमने फ्री में दे दिया, जाओ खाना ले जाओ फ्री में। यही तो मर रहे हैं, रो रहे हैं ये चाइना और अमेरिका, इन्होंने जो अरबों रुपया बाढ़ आई है सर, हाइड्रोक्लोरोक्विन यहीं से इंडिया से। आउटर एंड्स देखोगे ना, जो दिल्ली के बाहर की बात करते हैं, मैं मुक्तेश्वर में थी, वहाँ की पढ़ाई देखो जाके, यहाँ वहाँ का हेल्थ सिस्टम देखो, 0 है, 0 से भी नेगेटिव है। कहाँ का? मुक्तेश्वर। हाँ जी,
Mukteshwar is not a very small village. It's not a village. It's a good city there in Uttarakhand, हाँ जी। है ना? लेकिन जीरो स्टडीज का लेवल, कोई 10th का बच्चा भी जो है वो सेकंड की भी पढ़ाई नहीं उसको पता। वहां पे जहां हम लैग कर रहे हैं ना, बहुत बुरी तरह से लैग कर रहे हैं। हैप्पीनेस फैक्टर जो है इंडियंस में ज्यादा नहीं, बहुत लैग कर रहे हैं इस चीज में। बिहार और यूपी की एम्प्लॉयमेंट अगेन जीरो। ओके, ठीक, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी आर लैगिंग इन। करेक्ट। आगे बात ठीक है, उस पर मैं रिस्पॉन्ड करूँ, अभी कर लेते हैं, है ना। तो ये जो मुद्दा, ये जो है आगे की जो मतलब जो फ्यूचर है, और एक होगी करप्शन जो देश को पॉलिटिकली तबाह करती है, पहले से कम है हायर लेवल पे। लोअर लेवल पे तो वही है, रेड लाइट का चलान है, 100 रुपए पैसे दो और निकल लो, वो वहीं की वहीं है। पुलिस स्टेशन का कर लो, इधर उधर का कर लो, वो पैसे देने पड़ते हैं, वो आज भी देने पड़ते हैं, वो अलग चीज। तो अब जो हमारी जो मेन इम्पोर्ट थी वो ये थी और ये थी। ये जो हमारी जो मैक्सिमम जो होती है, जो गांव की रही है, गांव को आज भी ड्रग्स नहीं चाहिए, वो हल्दी तेरी मल लेते हैं, हम भी मल लेते थे, पेट दर्द होता माता जी हींग मल लिया, ठीक है ना। तो ये जो है, दिस इज आवर फ्यूचर इन शॉर्ट, आई एम सेइंग इन शॉर्ट। जो डॉलर है वो भी ऑयल की वजह से कमा रहा है और आर्म्स एम्युनिशन की वजह से कमा रहा है। एक वॉर कर देते हैं वो और पैसा लूट लेते हैं। अब वॉर में वो खुद ही मर रहे हैं, अब उनको वॉर करना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये जो अमेरिका जो है फ्री में दे रहा माल यूक्रेन को, तेरे से पैसे ले लूंगा। अब आप इसका मतलब आप लोन दे रहे हो झुग्गी वाले को, एक मर्सिडीज दे दिया आपने कि तू दे दियो पैसे। अब मेरे समझ से बाहर है कैसे लोन वापसी होगा। तो ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ऑयल का रेट बढ़ चुका है, वहां के लोग त्राही त्राही माम कर रहे हैं रोटी खाने पर। डॉक्टर साहब ने ये बात किया है कि गांव के अंदर जो 10वीं पास बच्चा है, वो दूसरी पास बच्चे की इतना भी उसकी अगर मतलब पढ़ाई नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, इट हैज टू बी एड्रेस्ड। लेकिन आप अमरीकियों को जाके देखोगे, वो हमारे गांव वालों से ज्यादा बेवकूफ हैं। डल तो है, डल है, बच्चे तो बोल मेंटली डल है, मेंटली डल है। तो मेंटली डल की बात कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़, जिसमें 80 करोड़ हमको फ्री खिला रहे हैं, 50 करोड़ ही हमारे जो है काम के, मतलब मोटे मोटा फ्रक्स वगैरह, 50 करोड़ बहुत है। मैं भी घर का अर्निंग मतलब सोल ब्रेड अर्नर हूँ फ्रॉम 1984। आज 40 साल होने को आ रहे हैं, किसी ने कुछ कमाई नहीं, बीवी मेरी कमाती नहीं, बच्चे मेरे कमाते नहीं। आई एम सोल ब्रेड अर्नर कर ही रहे। पहले होता था 4 भाई होते, 2 कमाते 2 खाते भी थे, 2 खाते भी था। ये तो चलता ही है यार, इट इज लाइक दिस। यूरोप की और इनकी हालत बहुत खराब है। अभी आप यूरोपियन से अमेरिकन से मिले नहीं, आप हैप्पीनेस की डॉक्टर से बात करें ना, वो यहाँ हैप्पी नहीं है, वहां वो बीमार है मेंटली। अमेरिकी बीमार हैं, उनकी पॉपुलेशन है 33 करोड़। 33 करोड़ में मुझको लगता है कि 10 करोड़ के पास तो गन्स है। एक बात सर कहनी है सर, डॉक्टर साहब से बुरा नहीं मानना इनको, कि हैप्पीनेस मेजर करने का कुछ सिस्टम तो है नहीं। वो तो उन्होंने एक वो बना रखा है कि टिक मारना जी, आप ये हो, आपके पास ये है, वो है ये। लेकिन हैप्पीनेस मेन मटेरियल फैक्ट से तो आती नहीं है। हैप्पीनेस तो किसी भी चीज से आ सकती है। बच्चा तो चॉकलेट से खुश हो जाता है और कोई गाड़ी से भी खुश नहीं होता। तो हैप्पीनेस मेजर करने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। जो ये बनाते हैप्पीनेस इंडेक्स है, कोई प्रॉपर तरीका ही नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका हमसे ऊपर था। सर बताओ श्रीलंका क्या हालत? भूटान को देखो सर। भाई आज मुझे आपकी क्लास में मजा आ रहा है, मेरी हैप्पीनेस लेवल ये है, नहीं कहीं मजा आ रहा है, उसमें क्या कह सकते हैं? नहीं, वो एक्चुअली उस पे था, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स वो इस तरह से लेते हैं कि बंदे के पास दाल रोटी उसकी टेंशन है, लिविंग कंडीशन। ठीक है सर ना, मटेरियल फैक्ट और हैप्पीनेस बहुत अलग अलग चीजें हैं। सुन ना मेरी बात सुन, मैं तेरी बात को सब्सटेंशिएट करूंगा। मैं तेरी बात जो तू कहना चाह रहा है उसी को सब्सटेंशिएट करूंगा कि उनके पास सर्दी के लिए मतलब ठंड है तो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, सो दे आर हैप्पी। नो, इससे कोई मतलब नहीं है हैप्पीनेस का। ये भी हैप्पीनेस दे सकती है। सर आग सेकने का मजा अलग है, बाहर में बैठ के करते हैं उसका मजा। वही मैं कह रहा हूँ, ये भी हैप्पीनेस दे सकती है। हैप्पीनेस का तो कोई हैप्पीनेस तो कोई बात नहीं। जब हम 2 कमरे होते थे, पर सही यहाँ पे ना इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है हर एक सिटीजन की। दैट इज वेरी मच। इक्वल अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं है, क्या नाम है,
उसके देखो डॉक्टर साहब, ये तो बात देखो नहीं देखो सर यहाँ भी गलती है सर, एक सर यहाँ गलती है नहीं कर सकते, because I actually work with slum people in Delhi. अभी मैंने जाके देखा वहाँ बहुत डॉक्टर साहब, जो स्लम के अंदर जो बिल्कुल जो स्लम है, जो कठपुतली कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं, उनको मॉडर्न स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब। नहीं, वो इट्स ओके, उनको डीपीएस वाले भी नहीं देंगे। अगर डीपीएस वाले देंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, ठीक है ना डॉक्टर साहब? ये तो हम एक्सेप्ट करके चले ना, लेकिन उनको जिनको रोटी खाने को नहीं है, आई एम नॉट सेइंग मोदी सरकार, इवन कांग्रेस सरकार भी वो कहती है कि आप अपने, वो कह रही है कि आप स्कूल में आओ, हम आपको कपड़े भी देने को तैयार हैं, हम आपको लैपटॉप भी देने को, हम तो आपको रोटी भी खिला रहे हैं। और ये 20, 25, 30 साल से चल रहा है, जब गुजरात की सरकार नहीं थी। ठीक है, वो उसमें करप्शन है सर मैं कि वो खाने का पैसा गवर्नमेंट ने रिलीज किया बीच में। सर भूखा कोई नहीं है सर, स्लम वाला भूखा कोई नहीं है, स्लम वाला। मेरे सर मम्मी सुनो सर, मैं जैकेट बांटता हूँ सर, सुनो सर जी, एजुकेशन चाहिए उनको। सर जी सुनो सही, वो पढ़ना ही नहीं चाहते सर, वो पढ़ना ही नहीं चाहते स्लम वाले। मैं भी गई थी यहाँ पे किताबें देने, वो बोलते हमें नहीं चाहिए, हमें पैसे दे दो। सर मेरी बात सुनो सर, एक मिनट उसके पास रियलिटी बता रही हूँ, उसके पास अभी क्या हो गया, नवंबर हो गया, नवंबर तक उनको किताबें तक नहीं मिली, तो बीच में किसने खाई है? सर मेरी बात सुनो सर, मैं कपड़े बांटता हूँ, नई जैकेटें बांटता था पहले 3 साल पहले तक ना, लुधियाने से मंगा के ना नई जैकेटें बच्चों को जो भीख मांगते हैं उसको बांटता हूँ। आज मैं उनको जैकेट देता हूँ, कल वो फिर उसी कपड़े में होते हैं। मैंने एक को पकड़ लिया, मैं भाई क्यों नहीं पहनते, कहते वो नई जैकेट पहनेंगे तो भीख कौन देगा। सर मेरे मम्मी सर वो बहुत इंटेलिजेंट है, डॉक्टर साहब को लग रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है सर, डॉक्टर साहब को लग रहा है इंटेलिजेंट नहीं है, वो इनसे बहुत इंटेलिजेंट है। और सर आप कह रहे हो करप्शन, वो मैं डॉक्टर साहब, वो तो बात ठीक है ना, करप्शन इज देयर, अपॉर्चुनिटी देने दे रहे। अब इसमें क्या है डॉक्टर साहब, सुनो डॉक्टर साहब, एक बात ये भी मैं बता दूं आपको, अगर आप राहुल सर, वो लोग आम आदमी को पागल बना देते हैं। समझते हो, ये भी बड़ी बेवकूफाना। सुनो मेरी बात तो सुनो, स्मार्ट है वो लोग, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है सर दे आर ब्रिलियंट। एक मिनट, भावनाओं पे सर मुझे भी मौका दीजिए सर, हम मौका देंगे। ये डॉक्टर साहब भी खाना है, तो मैंने कुछ बात की, मैं बोलता हॉस्पिटल आ जाओ, बात करनी थी कोई, तो बोले यार मैं सर हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल साथ में ही है। मैं चला गया, एक लेडी खड़ी वहां पर, प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा छोटा था, वो दिखाने है, तो डॉक्टर साहब ने उसको रेफर कर दिया, मतलब सॉरी, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दे दी, जूनियर डॉक्टर सीनियर, उसने कहा नहीं मेरे को तो एडमिट करो जी, बस बच्चे को एडमिट करो। बोले एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे को एडमिशन की जरूरत नहीं है, वरना तो एडमिशन करना नहीं। अब बताओ डॉक्टर साहब, हम जाएंगे हॉस्पिटल में, हम सोचेंगे सारा छोड़ो यार, ना एडमिशन, पैसे लगेंगे, वो उसको जबरदस्ती हो गई फॉर फ्री। और जब वो नहीं क्या मान रहे, तो वो धमकी दे रही है लेडी कि मैं अभी नेताजी को बुला लूंगी और करना पड़ेगा तेरे को, फिर तू क्या करेगा। ये सीनियर डॉक्टर हो गया, फिर पास सीनियर डॉक्टर में ये इनको समझा रहा कि देखिए कोई जरूरत नहीं है, जो जरूरत होगी तो देंगे, इतने बेड्स नहीं है, जो जरूरतमंद है उसको देंगे, वो बात को सुनने को तैयार नहीं। और बताता हूँ आपको डॉक्टर, मेरी मदर को एंजियोप्लास्टी करानी थी हमने 2001 में पंत में होती थी, और अपोलो में और एम्स में होती थी। गोल्ड के, हाँ पंत के अंदर शॉर्ट में कर लेता हूँ, पंत हॉस्पिटल में जो डॉक्टर गंभीर थे, वाज द फर्स्ट टू डू एंजियोग्राफी इन इंडिया। वो ओपीडी में बैठे हुए, हमने अपनी मदर को दिखाने के लिए बैठे हुए, उससे पहले लेडी आई, उसको उसने कह दिया कि आपकी एंजियोग्राफी कर देंगे, आप 3900 की एक किट है, तकरीबन 4000 की, वो आप खरीद लो, एडमिट हो जाओ, कल मैं इनकी सर्जरी कर दूं। बोलते हैं नहीं, मैं वो 4000 वाली किट भी नहीं खरीदूंगी, मेरे को तो वो भी फ्री में चाहिए, क्योंकि ये फ्री है, फ्री है। बोले बहन जी ये फ्री नहीं मिलेगा, बोले मैं कर रहा हूँ, मैं इतना सीनियर डॉक्टर, मैं करूंगा, आपको खाना भी मिलेगा, आपको जो बंदा साथ में बैठा होगा उसको ही फ्री में खाना मिलेगा, हम कोई खर्चा नहीं दे रहे, और यहाँ पर हम आपको रखेंगे, उसके बाद हम आपको आईसीयू में भी रखेंगे, उसका भी कोई खर्चा नहीं, आप 4000 रुपये नहीं खर्चते। बोलते नहीं 4000 नहीं खर्चा, मेरे को तो फ्री करना है। जो आपने कहा था फ्री वाली, सुन, उसने कहा ठीक है बहन जी फ्री भी हो जाएगा, लेकिन ये बोर्ड बैठता है महीने की बार, तो वो देखते हैं कि ये 4000 भी दे सकता है नहीं दे सकता।
तो आप उस बोर्ड में आ जाना। लेकिन गोल्ड के टॉपर्स और ये चूड़ियां और नेकलेस पहन के मत आना उनके सामने, वो देंगे नहीं चार्ज। ये गरीबों की हालात है, ये मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ। उस डॉक्टर गंभीर के एक एक सेकंड कीमती है इस देश के लिए मेरे हिसाब से। और ये गरीब लोग जिसको आप बड़ा बोलते हो जी बड़े बेचारे हैं, वो बेचारा भी, हर कोई इतना बेचारा नहीं है। गरीबों की हालत तो सर हम लोग उड़ीसा में देखे हैं सर। को 1000 रुपए मिला सर दो अभी राहुल, मेरे मम्मी पापा सर दोनों सरकारी स्कूल में सर। और सर वहाँ पे राहुल बोलिए। राहुल भाई, तो भावनाएं कहाँ गई तेरी? सर डॉक्टर साहब को मतलब बुरा ना लगे सर, इतने स्मार्ट हैं किड ये जो भीख मांगते हैं, हमारे किड्स से 1000 गुना इंटेलिजेंट स्मार्ट हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दान दून करता हूँ, मैं बड़ा मिलता हूँ भिखारियों से, ठीक है ना सर। एक रेड लाइट होती है 30 सेकंड की, 30 सेकंड में इन्होंने बंदे का रिलीजन, बंदे के औकात, बंदे का रिलेशनशिप जो उसके साथ बैठा है, सब जज करना है और पूरी नरेशन बनानी है, और उससे पैसे भी ले लेने हैं। इनसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, समझा दो मुझे आप जरा। सही देते का है इनको बेचारों को। ऐसा है मैम, मेरी बात सुनो, मैं आपके साथ चलूंगा पूरी दिल्ली में, मैं हर भिखारी से पूछवा दूंगा, एवरेज भिखारी 900 से 1000 रुपए भीख मांग लेता है रोज। देते हैं हम, और मैं तो कहता हूँ मेरी पत्ती डाल लो। छोटे बच्चे खा रहा हूँ, लोग 10 रुपए बूढ़े को दे ही जा रहे हैं। और सर एक और आपको बता दूं सर, आपको स्कीमों का सरकारी का नहीं पता होगा, उनको सारी सरकारी स्कीमों का पता होता है। इनको नहीं पता होगा सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च होने वाली है, उनको फ्री की सब चीज पता होती है। हमारे लिए होती नहीं वो। सर जो बच्चा, सर सुनो सर, एजुकेशन को छोड़ दो, हमें लगता है हम एजुकेटेड है तो हम इंटेलिजेंट हैं। सर जो बच्चा 30 सेकंड में आपकी शक्ल रीडिंग करके, आपके इमोशंस को हिट करके आपकी जेब से पैसा ले लेता है 30 सेकंड के अंदर, उससे ज्यादा समझदार कौन है, ये समझा दो मेरे को आप। क्या बिजनेस है? मैं राजधानी में जा रहा हूँ और एवरेज 900 से 1000 रुपए हर बंदा खींच लेता है। एक लड़की आई ट्रैवलर की तरह बैग लेके ना, मुझे मतलब दिखा मुझे रही थी, उसको 50 रुपए निकाल के दे दिया, हम उससे मांगा, वो कह रही थैंक यू तो मेरे सामने सिस्टर ने कहा ये उसको नहीं दे रही है, मुझे दिखा रही है कि तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुम दे नहीं रहे हो इतनी देर से, और मैंने उसको 50। सिंपल सा है, अगर 10 आदमी है समझ लो, जैसे ना 10 आदमी। एक सेकंड यार रुकूंगा, हिजड़े को आप देख लो, आजकल तो हिजड़े फैशन में है। अब जो नया ट्रेंड है ना मांगने का, वो हिजड़ों का चल रहा है। हर लाइट पे आपको हिजड़े मिलेंगे, उनके हाथ में 2000, 500, 100 हर तरीके का नोट है, उनके हाथ में 10 रुपए का नोट नहीं होगा। वो पहले दिखा रहे हैं कि मेरी मिनिमम फीस है, वो इतनी है। वो हाथ में नोट लेके कितने साइकोलॉजिकल कितना यूज करते हैं वो, उसके हाथ में नोट ही कोई होंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ ये हम इतने भी लोगों ने दिए आपको, 2000 भी दिए। तुम अपनी औकात देखो, तुम भिखारियों के पास पेटीएम है सर, मैं आपको दिखा दूंगा भिखारी, अगर आप कैश नहीं होंगे पेटीएम कर दे। और बताओ सर, आप किसको बेवकूफ समझ रहे हो? आपको बेवकूफ बनाते हैं 30 सेकंड में, वो पढ़े लिखों को बनाते हैं 30 सेकंड के अंदर, वो बहुत इंटेलिजेंट है सर। हमारे यहाँ का बच्चा, हमारे यहाँ बच्चे को निकालो जिसके 100 में 100 नंबर आते हैं, जाके से पैसे लाके दिखा दे, मैं मान नहीं सकता कि बच्चा जाके बात भी कर लेगा 30 सेकंड में। हम लोग के झारखंड और उड़ीसा में सर मजदूर नहीं मिलते हैं किसी भी काम के लिए सर। वहाँ पे 5 रुपए का खाना मिल गया सर, तो सारे जितने भी हैं सर ये मंदिर में बैठ जाते हैं, 10 लोगों से भीख मांगे, एक रुपए मिल गया, 5 रुपए का मस्त खाना और दारू। वहाँ पे हौस खास साइड में ना, आते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। 5 रुपए चलो भाई पढ़ाई भी कर लो। हमें लग रहा है एजुकेशन इंपॉर्टेंट सर, है। व्हाट्सएप देखना है एक बार। जिंदगी की एजुकेशन इतनी बढ़िया है हमसे। सर एक पीडीएफ भेज, 2 पीडीएफ भेजने हैं, एक तो शेप्स ऑफ हैंड का और वाटरी हैंड का, 2 पीडीएफ रह गए हैं पिछले बहुत अरसों से। वो तो आज पढ़ाई की छुट्टी है, ठीक है, आज कोई पीडीएफ नहीं मांगना। 7.5 करोड़ रुपए का भिखारी है। 7,500 करोड़, 1 मिलियन। सर हमारे हरियाणा साइड में भी वो लोग जैसे अपना बस्ती जमा लेते हैं और उनके पिल्लोज में इतना पैसा होता है और बहुत अच्छा खाना पीना करते हैं और लगते ही नहीं है वो लोग कि पढ़ाई कर। और सर पीडीएफ जरूर भेजना सर, सारा पढ़ाई कर। पिछली 2 क्लासों